जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं कोशिश कर रहा था कि पास्ट पेपर की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, आप लोगों को जितना गाइड किया जा सकता है गाइड करूं, ताकि आप सब लोग देखो बंदे की यार एक ऑन एवरेज 60-65 साल ज़िंदगी है। यही दुआ है कि आप में से हर बंदा जो है वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर ले, कामयाबी हासिल कर ले, अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको अचीव कर ले। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप भी किसी तरह किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं तो ज़िंदगी में करें कि उसके लिए आसानी पैदा कर दें। राइट। ज़िंदगी तो पहले बड़ी मुश्किलात से घिरी हुई है, बहुत सारे मसाइल आते हैं इंसान को, तो जो बंदा आसानी पैदा करता है यकीन जाने वो खुदा के करीब वो बहुत काबिल इज़्ज़त होता है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। पास्ट पेपर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम अगले सवाल पे पहुँचे हैं जी। विच सिटी वॉज हिट बाय द अर्थ क्विक ऑफ 1935। 1935 के अंदर जो अर्थ क्विक आया था, जो जल्ज़ला आया था, उसमें कौन सा सिटी जो था वो हिट हुआ था। तो कोयटा का सिटी जो है, कोयटा, ये हिट हुआ था 1935 के जो है ना उसमें क्या ऐसे बोलते हैं हम, अर्थक्वेक के अंदर। राइट। अब चूँकि अर्थक्वेक की बात हुई है तो हम पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। 8 अक्टूबर 2005 के अंदर अर्थक्वेक आया था, जिसने बालाकोट मुजफ़्फ़राबाद के इलाके को अपनी लपेट में लिया था। उसका मैग्नीट्यूड था जी 7.6। अंडरस्टैंड जी, 7.6 था लगभग। इसको हम मेजर करते हैं रिश्टर स्केल से, सिस्मोग्राफ से, और वहाँ से निकलने वाली जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको इससे हम करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है जी। अब हम चूँकि अर्थक्वेक पे बात हुई है तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स एवरीडे साइंस के अंदर हमने पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं एलएमएस के अंदर। नेचुरल डिज़ास्टर्स, फ्लड्स क्या होते हैं, सुनामी क्या होती है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, हरिकेन्स क्या होते हैं, टोर्नाडोज़ क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे एलएमएस के अंदर अपलोडेड हैं। अगर आप में से कोई एलएमएस ज्वाइन करना चाहता है तो जो लिंक हमने दिया है उस पर आप कर लें, अपना एलएमएस ज्वाइन कर लें, या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर रब्ता कर लें। चलें हम बात करते हैं जी अर्थक्वेक के बारे में। अब अर्थक्वेक क्या होता है जी? अर्थक्वेक एक्चुअली हम इसको ज़लज़ला बोलते हैं ना, तो ये उस वक्त मार्ज़ वजूद में आता है जब ज़मीन के दो ब्लॉक्स, अब सपोज़ करें, देखें ये ज़मीन है, इसमें ये दो ब्लॉक्स इस तरह से पड़े थे इकट्ठे। ठीक है। अब यकदम क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो अब ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये क्या होंगे जनाब, यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्लिप हो जाएंगे। तो जब ये दो ब्लॉक्स ऑफ अर्थ सडनली स्लिप होंगे ऑन वन अनदर, और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, वहाँ से क्या जी, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, इसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है। एक थ्योरी थी उसके मुताबिक 36 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जी। ठीक है। ये शायद ये सवाल पूछा गया था 36 टेक्टोनिक प्लेट्स वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था एज ए रिमाइंडर। ओके जी, ये अर्थक्वेक है। ओके। सरफेस वेयर दे स्लिप, जहाँ पे ये स्लिप होती हैं उस एरिया को, उस सरफेस को हम बोलते हैं फॉल्ट। और जो एरिया जहाँ से ये स्टार्ट होता है वो होता है जी हाइपोसेंटर, और जो हाइपोसेंटर से डायरेक्टली अबव एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। ठीक है। अक्सर हम जब अर्थक्वेक की बात होती है तो कहते हैं जिसका एपीसेंटर कौन सा था, एपीसेंटर। ठीक है। तो जो अक्टूबर 2005 के अंदर आया था तो उसका एपीसेंटर हमारे पास बालाकोट था, मुजफ्फराबाद का इलाका था जी। अंडरस्टैंड, 8 अक्टूबर 2005, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 1935 वाला आपने देख लिया जो कोयटा को जिसने हिट किया था। आगे जी, जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें डिफरेंट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ना, वेव्स एनर्जी होती है ना, वो सारी एनर्जी निकलती है। तो एक पी वेव्स हैं, ठीक है, इसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव्स इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, और सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स की स्पीड होती है एज ए स्पीड ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड जी, ये आपने याद रखना है। अब मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक कैसे होती है जी, जल्जले को मेजर कैसे करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है बाय यूजिंग रिश्टर स्केल। ठीक है। ये किसने इन्वेंट किया था, ये कल हमने बता दिया, ऑन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। और ये रेंज करता है 0 से 8 के दरमियान। इसकी आपने तस्वीर देख लेनी है, ये पेंडुलम टाइप ही होता है। ठीक है। और ये इस तरह से मूव कर रहा होता है। जैसे जल्जला आता है तो इसकी हरकत शुरू हो जाती है, फिर पता चलता है कि ये 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 6 है, 6.5 है, 7 है, कहाँ तक गया है। ठीक है। तो ये रिश्टर स्केल होता है।
और इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम सिस्मोग्राफ के ज़रिए, जो सिस्मिक वेव्स वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक के जो कॉजेज़ हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाए तो उससे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी में हमारे पास दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक होता है जी मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? वो मोल्टन मटेरियल जो कि हीटेड इनसाइड अर्थ होता है। जब वो इनसाइड अर्थ होगा मोल्टन मटेरियल, पिघला हुआ मटेरियल, तो वो कहलाएगा मैग्मा कहलाएगा। जैसे वो ज़मीन से बाहर आ जाएगा तब उसको क्या कहेंगे? लावा कहेंगे, ठीक है। याद रखना है, मैग्मा मोल्टन मटेरियल इनसाइड अर्थ, लावा मोल्टन मटेरियल आउटसाइड दी अर्थ, ठीक है। मतलब कि सरफेस के ऊपर जब आ जाएगा तो लावा कहलाएगा वो। ओके जी, आगे चलते हैं। अब डैमेजेस क्या होते हैं जी? इससे आपको पता है ग्राउंड शेकिंग होती है, ग्राउंड रप्चर हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो, बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं कई कई किलोमीटर जो वो जो है ना नीचे धंस जाती हैं। और जो है डेफिनेटली इससे फिर फायर, आग भी लग जाती है बहुत सारी मटेरियल्स को। लैंडस्लाइड होते हैं इससे, लैंडस्लाइड, ठीक है। एवलेंचेस होते हैं। एवलेंचेस का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो पहाड़ टूटते हैं, या बर्फ़ के तोदे हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज हो जाती है सड़कों की। और सुनामीज़ भी आते हैं, सुनामी, ठीक है। ये जो समुद्री तूफ़ान होते हैं। सुनामी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सवाल पूछा जाता है। सुनामी है जी जापानीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है, जापानीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है, याद रखना है। 8 अक्टूबर 2005 के अंदर, याद कीजिए, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, आपको याद होगा शायद, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, और परहैप्स हम लोग इस टाइम में शायद दूसरी तीसरी क्लास में होंगे, छोटे छोटे थे ना डेफिनेटली। तब एक बहुत अच्छी वेव चली थी फिलंथ्रॉपी की। हमें कहा जाता था कि आपके घर में कोई कपड़े पड़े हैं तो वो ले आओ, आप कोई चीनी पड़ी है वो ले आओ, आटा ले आओ, वट एवर यू वांट टू कंट्रीब्यूट, तो आप वो कंट्रीब्यूट करो ताकि सैलाब ज़िदगान तक वो पहुंचाया जाए। लाइक पार्शली अभी वो चीज़ें हमें याद हैं अभी तक, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 2005 को वो ज़लज़ला आया था और उसका मैग्नीट्यूड था 7.6, ठीक है। और कश्मीर रीजन बालाकोट का जो है ना वो उसका क्या था? एपी सेंटर था। और 1935 वाला अर्थक्वेक कोयटा में आया था। अब इसका कलर मैंने चेंज किया इस वजह से कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। 8 अक्टूबर 2005 वाला बालाकोट का रीजन था, 7.6 उसकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड था उसका। यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, राइट। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि आपको हमारे एवरीडे साइंस के तमाम लेक्चर्स की एक्सेस मिले जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन है, तो आप हमारा LMS ज्वाइन कर लें जी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई इसमें कोई बारगेनिंग डील नहीं हो रही। 3,000 के अंदर यार क्या आप लोगों को मिलता है? एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता अल्लाह के बंदो, ठीक है। तो लर्निंग इन्वेस्टमेंट है ये, कोई फ़ीस कोई नहीं है, ठीक है। ये कोई चार्जेस कोई नहीं है, ये लर्निंग इन्वेस्टमेंट है। और इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, आपके ग्रुप में आप लोगों को मैनेज करते हैं, आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस भी करते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से, वैल्यू एडिशन है भाई, ठीक है। दिल करता है तो कर लें ज्वाइन, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो टीम से रब्ता कर लें, वो आपको इसमें भी गुंजाइश दे देंगे, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो, कामयाब हों, खुश रहें, सलामत रहें, और आसानियाँ बांटते रहें। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।